साल था 2017 का और अंतरिक्ष में धरती के बेहद करीब से एक रहस्यमय चट्टान गुजरी थी। ये चट्टान धरती से 2,40,00,000 किलोमीटर दूर से गुजरी थी, पर वैज्ञानिकों की पैनी नजर ने इसे पकड़ लिया था। इसे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया था। इस चट्टान के अजीबोगरीब आकार के कारण इसके एलियन अंतरिक्षयान होने की अटकलें लगातार लग रही थी। वैज्ञानिक ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि अंतरिक्ष में घूमता हुआ कोई प्राकृतिक चीज का टुकड़ा है या फिर यह अंतरिक्ष में किसी बाहरी सभ्यता द्वारा भेजा गया कोई अंतरिक्षयान। अब इस अंतरिक्ष यान के बारे में बेहद खास जानकारी मिली है, जिसे अब चट्टान कहा जाने लगा है। यह सौरमंडल के बाहर से आया था और इसे नाम दिया गया था ओमुआमुआ। यह अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अब वैज्ञानिक ये समझ रहे थे कि इसका संबंध एलियन से है, और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, यह एलियन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अगर यह चट्टान का एक टुकड़ा था तो इसकी रोशनी घटती और बढ़ती कैसे जा रही थी। और साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी नोटिस किया कि जैसे जैसे इसके अंदर से गैसें बाहर आ रही हैं, इसकी स्पीड बढ़ रही है। यानी कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कोई चीज इसे दिशा दिखा रही है, कोई चीज इसे ताकत दे रही है, कोई चीज इसकी स्पीड को बढ़ा रही है, जिसे हम मानव निर्मित या किसी दूसरी सभ्यता द्वारा बनाया गया इंजन भी मान सकते हैं। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि यह चट्टान हमारे सौरमंडल के बाहर से आया था। वैज्ञानिकों को पता चला कि इस चट्टान से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी जो उसकी स्पीड बढ़ा रही थी। अब इस चट्टान से हाइड्रोजन गैस क्यों निकल रही थी, यह भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा था। वैज्ञानिकों को इस चट्टान को लेकर हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने इसे सूर्य से दूर जाते हुए देखा। यह धूमकेतु तो नहीं था, लेकिन उसी तरह का व्यवहार कर रहा था। क्या था ये, और क्या है इसके होने के मायने? क्या यह हमारी धरती के लिए कोई खतरा है या फिर किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया कोई संदेश? क्या हमारे साइंटिस्ट कभी इसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे? क्या हमारे साइंटिस्ट ओमुआमुआ को कभी पकड़ पाएंगे? 11 जनवरी 2022 को कॉन्डल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद सभी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। 2054 वही साल होगा जब ओमुआमुआ आखिरी बार सोलर सिस्टम की बाउंड्री में रहेगा। उसके बाद यह अनंत ब्रह्मांड में कहीं चला जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर वैज्ञानिक ओमुआमुआ के पीछे इतना पागल क्यों रहे हैं? क्या वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि इस चट्टान में कोई संदेश छिपा हो सकता है? ये करोड़ों किलोमीटर दूर या अरबों किलोमीटर दूर से किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2017 को, जब पृथ्वी से 2,40,00,000 किलोमीटर दूर से एक अननोन ऑब्जेक्ट गुजरता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन इस घटना के 5 दिन बाद 19 अक्टूबर को हवाई के पैन स्टार टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर कर लिया जाता है। अब इसे विशालकाय टेलीस्कोप में 140 करोड़ पिक्सल वाला एक एडवांस डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट बेरिक को। इस समय तक ये पृथ्वी से 3,30,00,000 किलोमीटर दूर निकल चुका था, यानी 5 दिन में इसने 90 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। अब इस ऑब्जेक्ट को मॉनिटर किया गया तो यह लाइट से ज्यादा कुछ नहीं था। पहली बार इसकी मूवमेंट को ट्रैक करके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि करीब 400 मीटर लंबा और 131 मीटर चौड़ा होना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये ऑब्जेक्ट था क्या? वैज्ञानिकों का मानना था कि ये कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट है जो धरती के करीब से गुजर रहा है। लेकिन जब पृथ्वी के टेलीस्कोप ने इसे ध्यान से देखा तब पता चला कि न तो ये एस्ट्रॉइड था और न ही कोई कॉमेट्स, न तो ये कोई ऐसी चट्टान थी जो आकाश में यूं ही घूम रही थी, और न ही कहिए धूमकेतु। जब इस चीज का रंग लाल था जैसा कि आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट का होता है, और इसकी रोटेशन स्पीड भी एस्ट्रॉइड की तरह थी। अब जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा था, वैज्ञानिक इसे कॉमेट्स एज्यूम करने लगे। पर जब कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम से होकर गुजरता है तो हमें उसके पीछे एक लंबी पूंछ देखने को मिलती है और इसके अराउंड कोमा भी दिखाई देता है। लेकिन हमारा अननोन ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए वैज्ञानिकों को इसने एक बार फिर से असमंजस में डाल दिया। ये 2.5 लाख किलोमीटर पर आवर की इनक्रेडिबल स्पीड से सूरज से दूर जा रहा था, जैसे मानो सूरज की ग्रेविटी का इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। दरअसल ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि ये तो कहीं और से आया था। अब सोलर सिस्टम के बाहर से आए इस
मेहमान का नाम रख दिया गया ओमुआमुआ, यानी दूर से आया हुआ एक मैसेंजर। जब इसे एस्ट्रॉयड अज्यूम किया गया तो इसका नाम A2017U1 रखा गया और कॉमेट्स अज्यूम करते समय इसका नाम C2017U1 रखा गया। लेकिन इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए वैज्ञानिकों को होल न्यू कैटेगरी लॉन्च करने पड़ी। इसका नाम रखा गया 1L2017U1। ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो बन चुका था, पर इस समय तक इसको लेकर कोई खास थ्योरी नहीं दी जा रही थी। साल 2019 में जब दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2I बोरिसोव को दिखा गया, तब उसकी स्पीड और ट्रेजेक्टरी ऑब्जर्व करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ओमुआमुआ सिर्फ सोलर सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारी सोच के भी बाहर का ऑब्जेक्ट है। अब कुछ लोगों ने यह दावा किया कि इसके पीछे रॉकेट की तरह गैस निकलती है। इसका शेप किसी शिगार की तरह था, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। नेचुरल ऑब्जेक्ट लगभग गोल हो जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आता, लेकिन न तो हमारे सोलर सिस्टम में इसकी कोई हिस्ट्री है और न कौन से सोलर सिस्टम से आया है ये हम जानते हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि कौन से सोलर सिस्टम से आया है और वापस कौन से सोलर सिस्टम में लौटने वाला है। क्या यह है यूं ही एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में चक्कर लगाता रहता है, या फिर ये एक भटका हुआ ऑब्जेक्ट है जो अपने सोलर सिस्टम में वापस जा रहा है? ये कैसा दिखता है, इसकी उम्र कितनी है और ये किन चीजों से मिलकर बना है? आज तक कोई टेलीस्कोप इसका पता नहीं लगा पाया। इसका कारण है इसकी इनक्रेडिबल स्पीड, जो इसको और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अब साल 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइंस एवीआई लियोब ने दावा किया कि ओमुआमुआ कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है। शायद एक लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट जो कि रेडिएशन प्रेशर की मदद से आगे की ओर बढ़ता है। वैसे दोस्तों, ये लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट को सूरज से आने वाली लाइट के फोटोज से पुश मिलता है, और इसके लिए इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। पर यह किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, जो शायद हम इंसान पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की तरह दूसरी एलियन सिविलाइजेशन को अपनी मौजूदगी के बारे में बताने की कोशिश भी हो सकती है। वैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी आज से कई लाख साल बाद ऐसे ही सोलर सिस्टम में गुजरने वाले हैं और वहां रहने वाले एलियन को कंफ्यूज करने वाले हैं। पर वहां के एलियन क्या इतने एडवांस होंगे जो इन पर स्टडी कर सकें और हमारे द्वारा भेजे गए संदेश को पकड़ सके? हो सकता है आगे चलकर इनकी स्पीड भी इनक्रेडिबल और मिस्टीरियस रूप से इतनी ही तेज हो जाए ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। दोस्तों, ओमुआमुआ की मिस्ट्री का यहीं पर अंत नहीं होता। साल 2021 में 2 एस्ट्रोफिजिस्ट ने दावा किया कि ओमुआमुआ कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोजन आइसबर्ग है। दोस्तों, आपने नेबुला के बारे में सुना ही होगा, जो कि विशालकाय गैस क्लाउड होते हैं जिससे सोलर सिस्टम का जन्म होता है। जो सोलर सिस्टम से पहले की स्थिति होती है वही नेबुला कहलाता है। हमारा सोलर सिस्टम भी एक नेबुला से बना है। अर्ली सोलर सिस्टम में नेबुला की गैसेज एक जगह पर जमा होकर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया करते हैं, और ये प्राइमरली हाइड्रोजन से ही बनते हैं। अब दूर किसी नेबुला में यही खेल चल रहा होगा, जिसे किसी अननोन इवेंट ने बिगाड़ दिया और हाइड्रोजन के से विशालकाय गोले के टुकड़े दूर दूर तक कहीं अनंत आकाश में फैल गए और ये भटकता हुआ हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर गया। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि 2 एस्ट्रोफिजिस्ट डैरिल सेलिंगमैन और जॉर्जरी लाफिंग का कहना है। वैसे ही एक टुकड़ा ओमुआमुआ भी हो सकता है। यह आइडिया भले ही आपको स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ओमुआमुआ के स्ट्रेंज मूवमेंट और स्पीड को ये परफेक्टली डिफाइन करता है। अब कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि नाइट्रोजन का बना हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लैनेट के सरफेस भी नाइट्रोजन से बने हैं। जब इन प्लैनेट से कोई टुकड़ा टूटकर अलग होता है और सूरज की ओर आता है तो लगातार अपना नाइट्रोजन कंटेंट लूज करता जाता है और फिर बहुत हल्का और अनयूजुअल शेप का हो जाता है। अब क्या पता ओमुआमुआ भी कोई ऐसा ही किसी नाइट्रोजन रिच एक्सोप्लैनेट से टूटकर सोलर सिस्टम में आ गया हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ओमुआमुआ आखिर है कहां? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हमसे इतनी दूर जा चुका कि इंसान द्वारा बनाया गया कोई भी टेलीस्कोप इसे नहीं देख सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि अपनी एवर
एक्सीलरेटिंग स्पीड से अब तक प्लूटो के ऑर्बिट के करीब पहुंच चुका होगा। अब फिलहाल ये पेगासस कॉन्स्टिलेशन डायरेक्शनल में प्रोसीड कर रहा है। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि साल 2054 तक ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम को पूरी तरह से पार कर देगा और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। शायद ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से भी आगे निकल जाएगा। अगर हम इसकी मिस्ट्री को डिकोड करना है तो हमारे पास इतना ही समय है। अब यहीं पर एंट्री होती है प्रोजेक्ट लायरा की। इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज नाम के एक यूके बेस नन फॉर प्रॉफिट कंपनी ओमुआ तक स्पेसक्राफ्ट भेजना और इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को कम से कम एक बार पास से देखने के लिए प्लानिंग कर रही है। ये कंपनी कई सालों से इंटरस्टेलर ट्रैवल में आने वाले चैलेंजेस के बारे में स्टडी कर रही है। अब इनका एक एम्बिशन है, इनका एक मिशन है जो प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई, जिसमें कंपनी 100 सालों के अंदर अल्फा सेंटोरी सोलर सिस्टम तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, हमारा क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अल्फा सेंटोरी सिस्टम सा है, जिससे हमारी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। यानी कि लाइट को भी यहां तक पहुंचने में 4 साल 3 महीने का समय लग जाता है। तो फिर इंसान यहां 100 साल के अंदर कैसे पहुंच सकता है? लेकिन यह संस्था इस पर काम कर रही है। फिलहाल इसे इम्पॉसिबल टास्क को करने के लिए हमें लाइट और स्पीड के करीब 30% स्पीड से ट्रेवल करना होगा। और ये काम वही टेक्नोलॉजी कर सकती है जो इस समय ओमुआ को माना जा रहा है। यानी ओमुआ के अंदर वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्पीड को इतनी ज्यादा बढ़ा सकती है कि हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाए, या एक जीवन में हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाए। ये बात हो रही है लाइट सेल स्पेस क्राफ्ट की। इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज यानी कि I4IS इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगी है। लाइट सेल रेडिएशन प्रेशर से चलती हैं। जब सूरज के फोटॉन्स इसके सरफेस पर पड़ते हैं तो इसको पुश करते हैं और काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ सकती है। फिलहाल दोस्तों, हम आने वाले 5 से 10 सालों में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ओमुआ तक पहुंचना तो हमें इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करके दिखाना होगा। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन कहती है कि अगर 2027 से 2032 के बीच हम कोई बिगनर लेवल लाइट सेल को ओमुआ की डायरेक्शन में भेजते हैं तो ये उसके सोलर सिस्टम को छोड़ने से पहले उस तक पहुंच जाएगा, और तब हम इसे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ये कहां जा रहा है, और इसकी दिशा भी जान पाएंगे कि आया कहां से है और इसकी स्पीड का राज क्या है, जो कि हमारे विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म देगा। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि ओमुआ की स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए कितनी जरूरी है? और इस स्टडी से हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे और शायद हम इंटरस्टेलर प्रोग्राम्स भी कर पाएंगे। हालांकि अभी हमें चांद और मंगल तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर यह काम इतनी जल्दी होगा कि हम लगातार उन पर रिसर्च कर सकते हैं, चीजों की सप्लाई कर सकते हैं, वहां पर कॉलोनियां बसाने के इंस्ट्रूमेंट भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कामना करते हैं कि वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट ओमुआ के बारे में जानने में कामयाब हों और विज्ञान को एक और नई तरक्की दें, एक और नया कदम इस अनंत आकाश में रखकर इंसान की पहचान पूरे ब्रह्मांड तक फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।